जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सिंहासन संभाला और अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है, जो उसका भतीजा था, जिसका मतलब है कि उसने अपने बहन से निकाह किया। सत्ता की लालसा से भरा अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने ही ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और खुद दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। अपनी शक्ति को विस्तार देने के लिए उसने उत्तर भारत के हिंदू राज्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। परमार, बघेला, चौहान और मेवाड़ के रावल जैसे कई शक्तिशाली राजवंश उसके क्रूर अभियानों का शिकार बने। इसने मंगोलों को 5 बार हराया और दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे कुख्यात सेनापति मलिक कफूर था। ये हिजड़ा गुलाम सेनापति इतिहास में विंध्य पर्वत को पार करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी बना था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों ने राजस्थान को भी अपनी चपेट में ले लिया। 1297 में उसके सेनापति हुलूक खान और नुसरत खान ने सोमनाथ और रुद्रमालय के प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा। शिवलिंगों को खंडित कर उसे दिल्ली में ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जलौर के पराक्रमी राजकुमार कन्नड़ देव सोनगर ने इस कृत्य को रोकने की चुनौती दी। उन्होंने खिलजी सेना को परास्त किए और टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को प्रभास, पाटल, बागड़, आबू और जालौर में स्थापित करवाए, जिससे ये संदेश गया कि हिंदू धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता है। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर कब्जा करने के लिए अपने 2 कुशल सेनापतियों नुसरत खान और उलुग खान को विशाल सेना के साथ भेजा। लगभग 80,000 मुस्लिम सैनिकों की यह सेना रणथंभौर पर टूट पड़ी, लेकिन हमीर देव चौहान के नेतृत्व में राजकुमारों ने घमासान युद्ध लड़े। युद्ध के दौरान एक विशाल गुलेर से छोड़ा गया पत्थर सीधे नुसरत खान से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इस घटना से खिलजी की सेना में हड़कंप मच गया। इस अवसर का लाभ उठाकर आमिर देव चौहान स्वयं किले से बाहर आए और शत्रु सेना का संपूर्ण संहार कर दिए थे। इस भयंकर हार के बावजूद उलुग खान किसी तरह जीवित बचकर भागने में सफल रहा और तुरंत सैनिक लेकर रणथंभौर किले की घेराबंदी में जुट गया। इसके बाद 1301 में स्वयं खिलजी रणथंभौर पहुंचा किले को जीतने के लिए। कई महीनों के घेराबंदी के बाद किले के भीतर भोजन और जल की भारी कमी हो गई। अकाल की मार झेलते हुए हमीर देव चौहान और उनके योद्धाओं के पास किले के द्वार खोलकर शत्रुओं से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन युद्ध से पहले एक अंतिम निर्णय लिया गया। यदि राजपूत युद्ध में हार गए तो किले की स्त्रियां और बच्चे जौहर कर लेंगे, ताकि वे शत्रु के हाथ न लगें। युद्ध का प्रारंभ होते ही हमीर देव चौहान अपने रण कौशल और पराक्रम से खिलजी की सेना को ध्वस्त कर दिए। शत्रु सेना के प्रमुख सेना नायक हार के कगार पर आ गए। राजपूतों की विजय लगभग सुनिश्चित थी। इस शुभ समाचार को किले तक पहुंचाने के लिए हमीर देव चौहान ने अपने सेनापति रणमल को भेजे। हमीर देव चौहान इस बात से अनजान थे कि रणमल पहले ही अलाउद्दीन खिलजी से मिल चुका था, क्योंकि अलाउद्दीन उसे लालच दिया था कि हमीर देव के मृत्यु के बाद रणथंभौर का शासन उसे सौंप दिया जाएगा। रणमल किले में पहुंचते ही झूठ फैलाया कि युद्ध में हार हो चुकी है और हमीर देव चौहान मारे जा चुके हैं। इस समाचार से व्यथित होकर रानी रंगा देवी सहित सभी रानियों और बच्चों ने जौहर करने का निश्चय किया। किले के भीतर विशाल जौहर कुंड में हजारों राजपूत महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी बीच रणमल अपने विश्वासघाती साथियों के साथ मिलकर किले का पिछला द्वार खोल दिया, जिससे खिलजी की सेना वहां चुपचाप अंदर प्रवेश कर गई। हमीर देव चौहान जब युद्ध के मैदान से लौटे और किले से उठती हुई जौहर की ज्वालाओं को देखे तो वो हैरान रह गए। दौड़कर किले के भीतर पहुँचे, जहाँ उन्हें रणमल और रत्नपाल के विश्वासघात की जानकारी मिली। क्रोध में आकर उन्होंने सबके सामने रणबल और रत्नपाल के सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद अपने कुल की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमीर देव चौहान रणथंभौर के प्राचीन शिव मंदिर में जाते हैं और वहीं अपना सिर काटकर स्वयं को बलिदान कर देते हैं। दोस्तों, राजपूत सैनिकों ने अपने स्वामी की वीर गति के बाद भी अपने हथियार नहीं डाले। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। सनातन हिंदू संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास किया गया। ऐसे और
इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।